बहावलपुर की फिजा में एक सुकून है, ठहराव है, एक धीमापन इसके मिजाज का हिस्सा लगता है। इस शहर की रूह में एक शहाना अंदाज बसा है, जिसे आप यकीनी तौर पर महसूस कर सकते हैं। नवाबों और महल्लात की सरजमीन बहावलपुर अपने अंदर सदियों पुरानी तारीख समेटे हुए है, जिसे देखकर बेख्तियार ये कहने को दिल करता है, मैं हूँ एक मुस्तकिल उन्वान हस्ती के फसाने में। मैं हूँ एक मुस्तकिल उन्वान हस्ती के फसाने में। मुझे तारीख दोहराती रहेगी हर जमाने में। साबका रियासत बहावलपुर के नवाबों के पास बहुत दौलत थी। उन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए दिल खोल कर इसे इस्तेमाल किया और साथ साथ अपने शाया निशान महल्लात भी तामीर करवाए। रियासत तो नहीं रही, मगर इसकी कहानी सुनाने के लिए नवाबों की तामीर करदा इमारतें जरूर मौजूद हैं। ये एक शानदार कहानी है और सुनने से ज्यादा देखने से ताल्लुक रखती है। जब आप बहावलपुर का रुख करें तो आपको सिर्फ देखने वाली आंख और महसूस करने वाला दिल चाहिए और कुछ नहीं। अपने पहलुओं में नूर महल सब्जे की चादर बिछाए है। इसके ऐन सामने दायरे की शक्ल में बने लॉन में बैठे हल्के सुर्ख और सफेद रंग की इमारत को देखते आप इसके सहर में गिरफ्तार होने से नहीं बच सकते। तकरीबन 150 साल पुराना ये महल इन बहुत से महल्लात में से एक है जो 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के आगाज के दौरान बहावलपुर में तामीर हुए। बाकी महल्लात शायद इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, मगर नूर महल में कुछ अलग जरूर है। पाकिस्तान बनने के बाद नूर महल कुछ अरसा औकाफ के पास रहा और फिर पाकिस्तानी फौज को लीज पर दे दिया गया, जिसने बादशाह इसको खरीद लिया। इन दिनों ये फौज के जेर इंतजाम है। इसकी इमारत में रियासत की तारीख और खुसूसन नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंजुम के हवाले से चीजें रखी गई हैं। आप एक नहायत मामूली सी रकम का टिकट खरीद कर इसकी सैर कर सकते हैं। महल की तामीर इस तरह की गई है कि इसमें सूरज की रोशनी के दाखिल होने के लिए खास तौर पर रास्ते रखे गए हैं। महल के मरकजी हाल में नवाब के बैठने के दरबार के ऐन ऊपर शीशों की दीवार नजर आती है। इसमें शीशों का इस्तेमाल इस तरह किया गया है कि इमारत के हर कोने में कुदरती रोशनी रहती होगी। इसका अंदाजा इस शीशे से लगाया जा सकता है जो नवाब के दरबार के अक्ब में नस्ब है। नूर महल की तामीर में मगरबी और इस्लामी दोनों तर्ज की तामीरात का इम्तिजाज हर जगह नजर आता है। आप जैसे ही इसमें दाखिल हों और नीचे फर्श पर देखें और फिर सर उठाकर छत को देखें, इनमें बने नकूश इन दोनों तर्ज तामीर की अक्कासी करते नजर आएंगे।
महल के अंदर नहायत उम्दा बल्कि शाहाना अंदाज से बिलखसूस बहावलपुर और बिलअमूम पाकिस्तान की तारीख को महफूज किया गया है, जो ना सिर्फ देखने से ताल्लुक रखता है बल्कि एक लम्हे को यूं लगता है कि आप सदी के इस दौर में ही मौजूद हैं। महल के मुख्तलिफ दालानों में रियासत बहावलपुर के दौर की अशिया, लिबास, हथियार और दीगर अशिया रखी गई हैं, जिनसे हमें इस दौर के अंदाज, ज़ौक़ और रहन सहन का बखूबी अंदाज़ा होता है। ये तारीख ही है जिसके तवस्सुत से हम अपने आज की तारीकी को माजी की रोशनी से मुनव्वर करके मुस्तकबिल के लिए ताबनाक लाए अमल तरतीब दे सकते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने महज कुदरती हुस्न से ही नहीं बल्कि तारीखी हुस्न से भी माला माल किया है। अब ये हम पर है कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए इस लाजवाल तारीखी विरसे को किस अंदाज में पहुंचाते हैं। नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम 1935 में हज के लिए सऊदी अरब गए थे। इस सफर के दौरान उन्होंने जो गाड़ी इस्तेमाल की वो भी आपको महल के बाहर खड़ी मिलेगी। शाम को गरूब होते सूरज की रोशनी बरामदे की मेहराबों से छिनती महल में दाखिल होती है। सुबह से लेकर शाम और फिर चांद की रातों में भी नूर महल में रोशनी जरूर रहती है, क्योंकि इसका नाम ही नूर है और नूर को ज़वाल नहीं।